बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, 8A5 हम डिस्कस करेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। सबसे ज़्यादा जो आपका ज़्यादातर फोकस होना चाहिए वो क्वेश्चन रीडिंग पे होनी चाहिए। जितनी आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी उतनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, जितनी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी उतना आप सॉल्यूशन अच्छे तरीके से कर सकेंगे और ठीक कर सकेंगे। For corner import sell a variety of merchandise to retail store on open account। फॉर कॉर्नर है वो इंपोर्ट करता है जितने भी रिटेल स्टोर हैं उनको कोई गुड्स वगैरह कोई भी चीज़ का वो बिज़नेस करता है, लेकिन करता किस पे है? ओपन अकाउंट करके, यानी क्रेडिट करके करता है। बट इट इंसिस्ट दैट एनी कस्टमर हु फेल टू पे एन इनवाइस व्हेन ड्यू मस्ट रिप्लेस इट विद एन इंटरेस्ट बेरिंग नोट। वो इस चीज़ के ऊपर इंसिस्ट करता है कि जिस दिन भी किसी भी कस्टमर की पेमेंट की ड्यू डेट गुजर जाए, जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट की ड्यू डेट होती है, उसके बाद हमारे गैस के बिल की ड्यू डेट होती है, फ़ी वाउचर के की जो है ना वो ड्यू डेट होती है। तो जिस दिन वो ड्यू डेट वो कहता है गुजर जाए, आपने लाजमी तौर पे ड्यू डेट गुजरने के बाद उस रिसीवेबल को जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया है उसको आपने कन्वर्ट करवाना है किसके अंदर? इंटरेस्ट बेरिंग नोट के अंदर। द कंपनी एडजस्ट एंड क्लोज, वो कंपनी जो है वो एडजस्ट भी करती है और क्लोज भी करती है एट्स अकाउंट इज 31 दिसंबर। अमंग द ट्रांजेक्शन रिलेटिंग टू द नोट रिसीवेबल वर द फॉलोइंग: September 1st receive from customer party plus a 9 month 9%। ये जो 9% होता है ये इंटरेस्ट की परसेंटेज होती है और ये 9 मंथ के लिए एक नोट ड्रॉ किया गया, नोट फॉर $42,000 इन सेटलमेंट ऑफ एन अकाउंट रिसीवेबल ड्यू टुडे। एक अकाउंट रिसीवेबल था जो ड्यू हुआ था, लेकिन क्योंकि आपने वो पेमेंट नहीं की तो फिर एज पर द कंपनी पॉलिसी उन्होंने कहा कि हम इस रिसीवेबल को कन्वर्ट कर देंगे इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी में, और इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी जो है वो नोट रिसीवेबल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि सितंबर 1 की एक जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे अकाउंट रिसीवेबल को नोट रिसीवेबल में। अच्छा जी, $8A5 जी, अगर हम इसकी टाइम लाइन ड्रॉ करें अगर, तो इसकी टाइम लाइन में हमारे पास सबसे पहले है सितंबर 1, फिर हमने रीड किया कि 31 दिसंबर को कंपनी एडजस्ट करती है एंड क्लोज़ करती है अपने अकाउंट्स को, और सितंबर 1 पे हम कन्वर्ट कर रहे हैं अकाउंट रिसीवेबल को इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी के अंदर, और फिर जाके जून 1 पे हम उसकी कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इस क्वेश्चन की टाइम लाइन है। अब इस टाइम लाइन के अकॉर्डिंग हमने जर्नल एंट्री पास करनी है। तो पहले हम सितंबर 1 की जर्नल एंट्री पास करेंगे जिसमें वो हमें ये कह रहा है कि हमने क्या करना है, एक अकाउंट रिसीवेबल को कन्वर्ट करना है नोट रिसीवेबल में। तो अकाउंट रिसीवेबल हमारे एसेट है, जब आपके एसेट डिक्रीज़ होंगे तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे, तो 42,000 से वो क्रेडिट हो जाएगा और एक नया एसेट आपका डेबिट हो जाएगा, डेट इज़ नोट रिसीवेबल 42,000 से। तो ये था कि उसने कहा था कि ड्यू हुए थे आपके अकाउंट रिसीवेबल, और जब वो ड्यू हों और आप पेमेंट ना कर सकें तो आपने क्या करना है, उस ड्यू हुए अकाउंट रिसीवेबल को आपने कन्वर्ट कर देना है इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी में, और यहाँ पे जो हमारे पास इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी है डेट इज़ नोट रिसीवेबल। तो हम इसकी जो जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो नोट रिसीवेबल डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अब 31 दिसंबर पे अगर हम आएँ तो 31 दिसंबर पे जाके हमने क्या काम करना है, हमने एक एडजस्टिंग एंट्री पास करनी है कि इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। 42,000 का हमारे नोट रिसीवेबल थे, उसकी जो परसेंटेज थी वो हमें 9% गिवन थी, और काउंट करें सितंबर 1 से लेके दिसंबर 31 तक कितने मंथ बनते हैं, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ, यानी सितंबर,
अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो 4 मंथ का आपने इंटरेस्ट इसके ऊपर कैलकुलेट करना है। तो जब आप इसके ऊपर 4 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके पास आएगा 1260। तो 1260 क्योंकि किसी भी जगह पे उसने ये बात नहीं कही अभी तक कि आपने इंटरेस्ट रिसीव कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि इंटरेस्ट आपका ड्यू हो गया है, जो आपने रिसीव करना है। जब वो रिसीव करेंगे तो रिसीविंग की एंट्री पास करेंगे। अभी आपने साल एंड पे एडजस्टिंग एंट्री पास की कि 4 मंथ का इंटरेस्ट आपने अर्न कर लिया है लेकिन रिसीव नहीं किया, इसलिए हम इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट रेवेन्यू को क्रेडिट करेंगे। अब जी जून फर्स्ट पे वो कहता है collected in full the 9 month 9% note receivable from party plus including interest। ये जो नोट आपने यहाँ पे ड्रॉ किया था उसके पैसे जून 1 पे जाके आपको मिल गए हैं, आपने उसको कलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो अब हमने इसकी कलेक्शन की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना है। अब जब हम इसकी टाइमलाइन को देखें तो हम 31 दिसंबर के बाद 1 जून पे आके हमने इसकी कलेक्शन करनी है, ठीक है। तो जब कलेक्शन करनी है तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे 1 जून पे या जून 1 पे। हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट और नोट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर हम एक एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट। फिर हम एक एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। वो क्या होगी, अब ये देखिए 31 दिसंबर से लेके जून 1 तक हमारे पास बनते हैं 5 मंथ। इन 5 मंथ का भी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो वो होगा उसी तरह से 42,000 मल्टीप्लाई बाय 9% मल्टीप्लाई बाय 5/12। तो हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 1575। तो हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे 1575 की। यहाँ पे आ जाएगा 1260 और ये आ जाएगा हमारे पास 42,000 का। तो हमने क्या किया, एक तो ओरिजिनल नोट रिसीव करने थे वो कर लिए, एक ये प्रीवियस 4 मंथ का इंटरेस्ट था वो भी रिसीव कर लिया, और फिर 1 जनवरी से लेके जून 1 तक जो है 5 मंथ का एक्स्ट्रा जो हमारा इंटरेस्ट था वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो कैश डेबिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट। अब बजाय आप 3 जर्नल एंट्रीज पास करें, आप इसकी एक ही एंट्री भी पास कर सकते हैं। वो आप लिख सकते हैं कैश डेबिट नोट रिसीवेबल क्रेडिट 42 से, इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट 1260 से, और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट 1575 से, और इन सब के सम से हम 44835 इसको डेबिट कर देंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ये वाली रिकॉर्डिंग करना चाहें तो इस तरह से 3 सेपरेट कर लें, और अगर एक ही आप एंट्री करना चाहते हैं तो ये भी आप कर सकते हैं। बट दोनों ही ठीक हैं, आपको जो इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो इसको कर लें। इसका बी पार्ट अब रह गया है, ए पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, बी पार्ट रहता है। अच्छा जी, बी पार्ट में कहता है अज्यूम डैट इंस्टेड ऑफ पेइंग द नोट ऑन जून 1। एक तो वो कहता है कि अज्यूम करें कि हमें नोट रिसीवेबल के पैसे नहीं हुए, द कस्टमर पार्टी प्लस हैज़ डिफ़ॉल्ट, वो डिफ़ॉल्ट कर गया है। गिव द जर्नल एंट्री बाय फॉर कॉर्नर इम्पोर्ट टू रिकॉर्ड द डिफ़ॉल्ट। आपने क्या करना है कि उसके डिफ़ॉल्ट की रिकॉर्डिंग करनी है। और लास्ट लाइन में वो कहता है कि अज्यूम डैट पार्टी प्लस हैज़ सफिशेंट रिसोर्सेज डैट नोट रिसीवेबल विल बी कलेक्टेड। इतने सफिशेंट रिसोर्सेज हैं कि नोट रिसीवेबल क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा। अच्छा जी, वो कहता है कि एक तो डिफ़ॉल्ट कर गया है, लेकिन साथ आखिरी लाइन में उसने ये बात की है कि सफिशेंट रिसोर्सेज अवेलेबल हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे। तो जब फिर हमें रिसीवेबल होने की उम्मीद है तो फिर हम इस केस में जो जर्नल एंट्री पास करेंगे वो करेंगे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट नोट रिसीवेबल क्रेडिट
क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर गया था, तो डिफ़ॉल्ट करने से और इंटरेस्ट रिसीवेबल क्रेडिट और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्रेडिट 42,1260,1575 और इन सब के अमाउंट से 44,835। डिफरेंस ये है लास्ट में कि अगर हमें कैश मिल जाता तो हम यहाँ पे कैश लिख देते, लेकिन क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट कर गया और डिफ़ॉल्ट करने के बाद हमें इस चीज़ की गारंटी है, सफिशेंट रिसोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं कि हमें पैसे मिल जाएंगे, तो इसलिए फिर हमने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट कर दिया। तो 8B5 सेम है, उसको आप प्रैक्टिस करें और अपने कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अपने इम्प्रूवमेंट के लिए या हमारी इम्प्रूवमेंट के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।